श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल देखा कि भगवान ने ये बतलाया कि वो किस प्रकार से परमात्मा इस जगत में व्याप्त है। तो भगवान ने स्वयं कई दृष्टांत दिए। 5 दृष्टांतों के माध्यम से भगवान ने बताया कि देखो, आप सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, तो उसमें रोशनी किसकी है? बोले रोशनी के रूप में मैं ही। जल के अंदर जो तरलता है, रस, वो किसका है? बोले मेरा ही है। और वेदों में ओंकार, बोले मैं ही हूँ। और जो मनुष्य उसमें पुरुषार्थ, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान हमको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे प्रकाश से सूर्य को अलग नहीं कर सकते, रस से जल को अलग नहीं कर सकते, पुरुषार्थ के बिना मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं रह जाता है, तो पुरुषार्थ से मनुष्यत्व को अलग नहीं कर सकते। और जैसे वेदों से ओंकार को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसका वेदों का सार है। उसी प्रकार से जगत से आप परमात्मा को अलग नहीं कर सकते। आगे और भी दृष्टांत देते हुए भगवान बतलाएंगे अभी हमको। हमने कल एक बात देखी थी, स्वामी जी का इस बात में विशेष जोर था कि जो भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्य में उसका पुरुषार्थ हूँ। तो अब यहाँ भगवान ने मनुष्य में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, पुरुषार्थ पे पिन पॉइंट क्यों किया है ना? जैसे कोई पूरा नक्शा हो, अपन ने एक जगह आके उंगली रख दी, लगता है यहाँ उंगली क्यों रखी हुई है? इसका मतलब है इसका कुछ विशेष महत्व है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान मनुष्य में पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया है। पुरुषार्थ मतलब, तो स्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर कुछ करने की सामर्थ्य है ना। पुरुषस्य अर्थ तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा का जो गोल है उसको प्राप्त करना, सीधा अर्थ तो उसका यही है। पर मनुष्य पुरुषार्थ में, जिसको शास्त्रों में बताया भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप प्रयत्न करके धर्म को अर्जित कर सकते हो। जब आप धर्मात्मा हो जाएंगे तो आपके जीवन में केवल सुख ही सुख रहेगा। एक लड़का, उनके माताजी बहुत सालों से सत्संग में जुड़ी हुई हैं, तो अपने मम्मी पापा के साथ आता था, वो छोटा था वो, तो तब कुछ भी नहीं पूछता था। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी मम्मी ने बोला कभी जाया कर स्वामी जी से, मिल के आया कर ऐसे। तो बड़ों के साथ आते तो चुपचाप बैठ रहते हैं बच्चे, अकेले आते तो बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे मन में क्या आता है? बोले गुरुजी मेरे मन में एक बात आती है कि मेरे को जिंदगी में कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना मेरे को कोई बीमारी आए, न मेरा किसी से कोई मेरा अपमान करे, न मेरे को पैसे की कोई दिक्कत हो, मैं सुखी रहूं ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मतलब जीवन में मुझे कोई समस्या नहीं आए। तो मैंने बोला ऐसा जो होता है ना वो पुण्य से होता है। पुण्य के कारण ही हमारे जीवन में धन आता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि सुख जो आया है ना हमको पैसे कारण आया, वो पैसे कारण नहीं आता, पुण्य के कारण सुख आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है आपके पास पैसा नहीं होता लेकिन आपका पुण्य होता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको हेल्प कर देता है। आपको कई बार बिना कुछ प्रयत्न किए ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं कि आप चकित हो जाते हो, अरे ये तो वीआईपी ग्रेड की सुविधा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो बोला नहीं नहीं आप तो बैठिए बैठिए, खाली पड़ी ऐसी बैठिए आप। ऐसे तो वो क्या हुआ, कोई पुण्य कर्म था आपका ऐसे। तो कहते हैं पुण्य करके पाया जाता है। पुण्य का मतलब होता है कि दूसरे को सुख देना, ये पुण्य का कार्य। सुख देत सुख होत है, अगर आप दूसरे को सुख देंगे तो सुख लौट कर जाएगा। 3 प्रकार से सुख दे सकते हैं। एक तो आप शरीर से सुख दे सकते हैं कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है तो उसको करना, है ना? कोई भी अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसके काम में सहयोगी हो जाना, पुण्य का कार्य है। तो ये चीज ऐसी है, बिल्कुल व्यापक है। इसके लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की और भगवान के भक्ति की कोई बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और इसका कोई संप्रदाय से विशेष से भी संबंध नहीं है, और किसी धर्म विशेष से संबंध भी नहीं है। ये बात जो है सब लोग बोलते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, और कोई धर्म को मानने वाला हो, सब यही बोला है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, कर भला तो हो बुरा, ऐसा होता है क्या? कर भला तो हो भला, ऐसे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को जीवन में सुख मिले, तो आपको सुख मांगने से नहीं मिलता है। देखो अखंडानंद जी महाराज के शब्द बहुत अच्छे हैं शिक्षा। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि लोग बड़े नादान हैं,
लोग बड़े नादान है, ना समझ है। वो चाहते हैं कि हमको सुख मिले और दुख नहीं मिले, तो उसमें नादानी की क्या बात है? बोले सुख मांगने से नहीं मिलता है, और दुख नहीं चाहने से हटता नहीं है। अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो अपने आप सुख मिलेगा, भगवान का विधान है ना। अब आपको गीला होना है तो सोचने से गीले नहीं हो गया, पानी डाल लोगे तो गीले हो ही जाओगे। ऐसे आपने पंखा चला दिया तो ठंडक आ ही जाएगी, हीटर चला दिया तो गर्मी आ ही जाएगी। तो आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि भगवान ऑर्डर करेंगे तब आपको सुख आएगा। भगवान ने बना दिया है सिस्टम, अच्छे कर्म करो सुख मिलेगा, है ना। अभी वो एक महात्मा जी, उच्च उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है, वो अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि एक बार हमारी आंख के पास एक गठान निकल आई, तो आंख पूरी हमारी बंद हो गई, ऐसी जैसे कांड सरीखे दिखने लगे, और बहुत दर्द हो उसके अंदर। तो एक हमारे गुरुजी के पास एक महात्मा रहते थे, उनका बिस्तर बिस्तर हम लगा देते, उनकी सेवा भी करते थे। और बोले भाई पाप किया हुआ, देख आंख के पास गांठ निकल आई, कैसा हो रही है, जना आग नहीं फूट जाए तेरी। तो बार बार ऐसा बोले, तो हमको बहुत बुरा लगे, दिन में दो तीन बार तो टोक ही दे ऐसा। तो हमने कहा गुरुजी हम तो आपकी सेवा ही करते हैं, आपको बिस्तर लगाते हैं, और जो कुछ है ना, जो कुछ हमको आदेश करते हैं वो सब सेवा करते हैं, आप हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो? बल्कि आपको तो दया होना चाहिए हमारे ऊपर। तो आप चाहो तो आपके आशीर्वाद से ठीक भी हो सकता है। अरे तो कुछ ठीक करना है क्या? तो बोला हाँ गुरुजी मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे को क्या मालूम ठीक हो सकती है क्या? बोला हाँ मैं बताता हूँ ना। वो बोले छत पे गए, और वहां से गोबर का पड़ा हुआ था, वहां पे गाय का गोबर शोर के ऊपर छत पे रख देते थे, वहां पे उनके उपले बनाते थे। वो गोबर लेके आए और दीवार पे लगा दिया। बोला इसकी तरफ देख तू ध्यान से, नजर मत हटाना, लगातार देखते रहना, आंख में से आंसू निकले तब भी मत हटाना, ऐसे। और वो देखने लगा, और वो पक गया उनका, पककर के उसमें से पीप निकलने लगा। बोले अभी हाथ आंख मत मसलना, निकल जाने दे पीप को। वो निकल गया। बोले आप कपास ला पोछ ले। बोले आप कोई दवाई लगाने की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं, ठीक हो गया था। वो महात्माओं के चमत्कार है ऐसे। राजेंद्र दास जी महाराज ने सुना है ये खुद के ऊपर घटा हुआ, कि उन महात्मा जी ने हमको ऐसे करके ठीक कर दिया। तो वो महाराज जी को बोला अगर पाप नहीं होता तो गठान कैसे होती था? जीवन में संत हो कि साधारण मनुष्य हो, मनुष्य शरीर मिला है इसका मतलब कि हमने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए, कुछ पाप किए, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। अगर आप बहुत अधिक पुण्यात्मा होगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता, फिर आप स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, वहां पुण्यों का भोग होगा। अगर बहुत 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 ज्यादा पापी हैं तो मनुष्य नहीं बन सकते, फिर अधो योनि में चले जाएंगे। ये बीच वाली जो रेंज है ना, वो मनुष्यों के लिए है। तो इसलिए ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिल सकता जिसको जीवन में कभी सुख नहीं हो, और ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं मिल सकता जिसको जीवन में कभी दुख नहीं हो। सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं, कभी सुख है कभी दुख है। क्यों? क्योंकि कुछ पुण्य है कुछ पाप है। ज्योतिष लोग बोलेंगे ग्रह दशा। बोले खराब ग्रह दशा चल रही है ना, शनि की 7.5 चल रही है, मंगल की वक्र दृष्टि है। तो वो बात, उसको हम धर्म के हिसाब से पुण्य पाप बोलते हैं, ज्योतिष वाले उसको ग्रह के हिसाब से बोलते हैं। एक किसी की पत्नी मर गई तो बोला मेरी पत्नी को मंगल ने मार डाला। मंगल ग्रह को मारने आया ना क्या? वो तो इंडिकेट करता है कि आपके पुण्य प्राप्त की पोजीशन क्या है। अगर आपके पुण्यों की पोजीशन होगी तो आपके काम होते होंगे। बोले मैंने कुछ प्रयास नहीं किया, मुझे ये बढ़िया रहने के लिए मकान कैसे मिल गया ऐसे? तो बोले देखते हैं। बोले आपका शुक्र बढ़िया है, ये बतला रहा है कि आपको ये लग्जरी मिलनी थी सब ऐसे। तो शुक्र बढ़िया क्यों हो गया, किसी के लिए खराब क्यों हो गया? तो ये कोई पुण्य था। तो शुक्र आपके इंडिकेट कर रहा है कि आपके पुण्य कर्म है। तो ग्रह जो केवल आपको शो करते हैं ऐसे, वो आपको कोई सुख दुख थोड़े देते हैं। अब एक बहुत बड़ी गलत फहमी चली, शनि महाराज पे सीरियल बना दिया। शनि तो ग्रह है, और सीरियल बना दिया, और ऐसा सीरियल बना, ऐसा बनाया कि सारे लोग जो है सब भगवान को छोड़ के शनि महाराज के भगत में, है ना। शनि मंदिर भीड़ लगने लग गई। जिन मंदिरों में दुर्गा जी और शिव जी की पूजा होती थी, हनुमान जी की पूजा होती थी, वहां पर लोगों ने शनि महाराज के मंदिर बनाना शुरू कर दिए पास में। मैं दिल्ली में सत्संग करने आता था, तो वो एमएलए वहां के जो अध्यक्ष है, तो बोलो महाराज जी दो चीज की बहुत डिमांड चल रही है आजकल, उसके क्या है, ज्यादा जो दर्शनार्थी हैं उनके ही हैं, तो अभी हमारे इधर कम आ रहा है, तो अभी हम हमारा भी
ऐसा मन बन रहा हम भी दोनों मंदिर यहाँ बना। मैंने कहा कौन से 2 मंदिर? बोले एक तो साईं बाबा का और दूसरा शनि महाराज का। तो साईं बाबा का तो हमने बना लिया। अब साईं वास्तव में मुसलमान था, हैं? अब ये सब लोग हनुमान जी को और गणेश जी को और दुर्गा जी को छोड़ के साईं के उसमें घुस रहे हैं ना, मुसलमान की पूजा कर रहे हैं। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की। शंकराचार्य जी ने समझाया है कि वो मरने के बाद जो है वो तो प्रेत बन चुका है। आप उसकी पूजा करो, प्रेत कुछ न कुछ फल तो देता ही है, किसी की भी करो। आप भगवान को पूजो। लेकिन सुनने को ही तैयार नहीं। हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु हैं और उनका समर्थन सब आचार्यों ने भी कर दिया, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं। हमारे हिंदू धर्म में ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। इनके यहाँ क्या है, मौलाना एक आदेश करे और सब पालन करें, इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से एकजुट हो जाते हैं। और यहाँ पे सर्वोच्च धर्माचार, और उनका क्या बिगड़ रहा, और उनका क्या व्यक्तिगत दुश्मनी, क्या साई से कुछ नहीं। उन्होंने नाम बताया इसका, ये बोले क्रिमिनल व्यक्ति था, ये था, सारी उसकी घटनाएं बताई। कभी जीवन में उसने राम कृष्ण दुर्गा शिव का नाम नहीं लिया, कभी गीता रामायण की बात नहीं करी। या अल्लाह बोलते थे हमेशा। वो बिरयानी का प्रसाद देते थे। ब्राह्मण को उन्होंने एक बार बिरयानी में वो नॉनवेज मिलाते थे, वो दे दिया। वो सारे उनकी जीवनी में ही लिखा हुआ है। पर ठीक है, अपना अपना मत, जिसको जो करना हो। वैसे भी हर कोई व्यक्ति आजकल लोग बाप की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आचार्य की और गुरुओं की कहाँ सुने। इसका मतलब है कि कर्म खराब हो, जो उनकी पूजा करता है उसकी फिर भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है, गुरुदेव ने बतलाया। क्यों? ये मरने के बाद ये जो प्रेत पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने वालों का फिर भगवान में मन नहीं लगता है, वो उनमें बाधा डालते हैं। इस प्रकार की जो तांत्रिक सिद्धियां भी होती है ना, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, तब ये सिद्धि करते कौन है? पिशाच, भूत पिशाच। अब हनुमान जी के सामने तो आते ही नहीं है ये। तो ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है? तो हनुमान जी की भक्ति करो, ये भागेंगे। और आप इनको सिद्ध करके सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो। जिसने कर्ण विषादनी की सिद्धि करी, उसका पत्नी के साथ कभी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, वो दूसरी स्त्री को उसके पास आने नहीं देती है ऐसे। और को आप आओगे, आप बड़े सिद्ध महात्मा बन गए, कर्ण विषादनी की सिद्धि है, कोई आया, अच्छा आप राजेंद्र नगर से आ रहे हो? महाराज जी को मालूम पड़ गया राजेंद्र नगर से। अच्छा, अभी पोहे खा के आ रहा हूँ। और महाराज जी को तो ये भी मालूम है हम क्या खा के आ रहे हैं। और महाराज जी ने वो कर्ण पिशाचनी कान में बोल रही है, उसकी सिद्धि कितनी मलिन सिद्धि है। उसके लिए लेटरिन लगानी पड़ती कान में, गंदी साधना है उसकी। सिद्धियां जल्दी हो जाती हैं, पर इसके फल कुल मिलाकर के विपरीत हो। तो कोई शनि महाराज की पूजा करने में लग गए, सीरियल वालों ने दिमाग घुमा दिया। अब आदमी का दिमाग को कंट्रोल करने वाला तो ये मीडिया है पूरा, जैसा आपको दिखाए वैसा मन बन जाता। और जबकि हमारे यहाँ कथा आती है कि शनि ने खुद हनुमान जी को कहा कि जो आपकी उपासना करेगा उसको मैंने सताऊं। ये सिंबॉलिक रूप में बताया। आप हनुमान जी की उपासना करो, आपका शनि, शनि का प्रभाव आपके ऊपर है ग्रहों के हिसाब से। शनि महाराज के भगत बन गए। ठीक है, ग्रह है, उसका उपाय भी होता है, वो करना चाहिए, वो गलत नहीं है। पर आप भक्त किसके हो गए? शनि महाराज। अरे भक्त बनो हनुमान जी के, भक्त बनो श्री राम के, वो तो ग्रह है। वो कितना कर सकेगा आपके लिए? भगवान की दिव्य सीमित शक्ति उतने द्वारा ही कर सकता है वो। सारी जो हमारे धर्म में बनी हुई स्टोरीज है कि किसी को भी कोई कष्ट हुआ और किसी भगवान की कृपा से दूर हुआ, सारी स्टोरीज में उन्होंने शनि महाराज को डाल दिया। नहीं, जो भी तकलीफें जिसको जब भी हुई सतयुग से लेके अब तक वो उस सब में जो सबका कष्ट देने वाला शनि महाराज था, और निवारण करने वाला भी शनि महाराज। एक बुड्ढी को देखा हमने, वो सबसे झगड़ा करती है, कुत्तों को भी पत्थर मारते रहती है, किसी से अच्छा नहीं बोलती, लेकिन उसके दरवाजे पे वो आया शनि महाराज, वो अंदर से तुरंत पैसे निकाल के। मैंने कहा ये केवल शनि से डरती हो शनि को दान करने वाले को शनि के भक्त कम होते हैं, डरने वाले ही ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मत दो ऐसा, पर कहने का अभिप्राय ये है कि आप भगवान को छोड़ के इधर चले गए। तो बोले स्वामी जी क्या है शनि, हमने वहाँ गीता भवन, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वो बोलते हैं कि हमने साईं बाबा का तो एक कोने में बना दिया है, पर शनि महाराज का क्या है कि हमारे वाले ट्रस्टी लोग मना कर रहे हैं। बोले शनि का दान अच्छा नहीं माना जाता। अब तुम क्या अब ये हालत करोगे अपनी? शनि का दान लोगे क्या? वो तो एक विशेष जाति विशेष के लिए होता है, वही ले सकते हैं। बोले तो अभी वो बना नहीं पा रहे हैं, पर अभी शनि में जहाँ शनि का मंदिर है बड़ी भीड़ लगी है। अपने शहर में भी आपने देखा होगा क्या भीड़ लगती है वहाँ। ऐसे हम यहाँ इंदौर गीता भवन में रहते थे, सातों दिन आरती होती है सभी मंदिरों में। लेकिन गुरुवार का दिन, जिस दिन साईं बाबा की होनी है, उस दिन तो 50-60 लोग आ जाएंगे, शाम को समय इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब लोग जो है ना,
बोले मैंने गर्लफ्रेंड पटा रखी है, उसे शादी करनी है, उसके माँ बाप हाँ नहीं कर रहे हैं, साईं बाबा मेरा काम बना दो। ऐसे है ना? ऐसी तुच्छी जो इच्छाएं मनुष्य के मन में है, और वो चाहते हैं कि ऐसी जो निम्न कोटि की आत्माएं पूर्ति करती हैं, वो लोग कर रहे हैं। पहले व्यक्ति गाड़ी खरीदा था, कहाँ आया, बोले खजराना चलो, गणेश मंदिर चलो, गणेश जी का आशीर्वाद लेके आएंगे, शुभ कार्य कर रहे हैं। अब आप देखो कई लोग, कहाँ चलना, बोले चलो शिरडी चलो। ये अपने धर्म में घुस गए दूसरे लोग, और अपन उसको ही समझ नहीं पा रहे। हमारे जो सर्वोच्च आचार्य हैं, जिनको सर्व शास्त्रों का ज्ञान है, वो हमको समझा रहे हैं। मैंने कुछ घरों में देखा लगा रखा फोटो, मैंने तो कई जगह से हटवाया। हमारे गुरुदेव को मैंने पूछा कि महाराज जी एक ही घर में गया तो वो ऐसा था, तो वो मैंने हटवा दिया वहां से। तो बोले मैं उठा के लिया। मैंने कहा महाराज जी उसको क्या करना चाहिए, जल में विसर्जित कर दें कि मिट्टी में उसको वो कर दें। महाराज जी बोले हम उसको कुछ समझते ही नहीं है, कहीं भी फेंक दो। जल में विसर्जित तो आप भगवान की मूर्ति को करोगे, आपके कोई देवी देवता अगर मन खंडित हो जाते तो जल में विसर्जित कर देते हैं, या जमीन में गाड़ दो। ये साईं को मानने का मतलब है कोई पाप उदय हो गया आपका, इस कारण से आप पीछे पड़े होगे और आप अपने धर्म से दूर हो जाओगे, अपने देवी देवताओं की तरफ मन जाएगा ही नहीं। नहीं, मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, उनकी पूजा कर रहे हो आप। और अपन क्या देखा देखी, और सबसे ज्यादा टीवी सीरियल, उनमें आपका माइंड ऐसा कन्विंस कर देते हैं, फिर आप उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज उन्होंने बोला, और उनके साथ सारे मंच मंच पे महापुरुषों ने उनका अनुमोदन किया, वो प्रचार किया, पर उनकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। वो जो लहर चल रही है टीवी वाली, वो चलती रहती है। और ये देखो, आप कोई चैरिटी का बड़ा काम नहीं करते। अभी राम मंदिर बना ना, इनसे बोला चंदा दो तो नहीं दिया ना। श्री राम मतलब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, जनमानस में आप देखो, पूरे हिंदू धर्म में यहाँ से वहां तक एक भावना थी, राम मंदिर बना है, और वो बना दो, उनसे बोला और हमने देने से कौन सा चैरिटी का काम करे, कुछ नहीं। ये एक काम कर रहे हैं बस, आपके पास है। अभी मैं तिरुवन्नामलाई जाता था रमन आश्रम में, तो वहां से मैं परिक्रमा मार्ग को, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है साईं बाबा। उनके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए पैसे कौन दे रहा है भैया। तो एक मंदिर बन रहा है, चढ़ावा आ रहा है वहां से, बोले अब इनका काम है और जगह बनाते जाओ, इनके लॉकेट बनाओ, इनकी ये बनाओ, इनकी किचन बनाओ, इनका प्रचार करो कैसे, बस उनका प्रचार करते जाओ, उनके भगत बनाओ। और ये जो साईं को चढ़ावा आ रहा है, फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि मुसलमान लोग बोलेंगे इस पे हमारा अधिकार है। क्योंकि वो तो पहले ही बोलते हैं ना हिंदू ना मुसलमान, वो थे वो जन्म से मुसलमान। वहाँ मजार बनी हुई है, कभी गए हो कोई शिरडी तो देखा होगा, मजार बनी हुई, द्वारका माई नाम रखा हुआ है उसका। कपड़े वो मुसलमान के पहनते थे, वो तो उनका चोगा ही वैसा था। ठीक है। अभी तो क्या होता है, पाप कर्म होता है, वो तो आदमी किसी के मानता नहीं है, जैसा होना होता है ना, हमारे रामायण में लिखा है, मति भी फिर वो आदमी की वैसी हो जाती है। एनीवे चलो, वो बाय चांस सब्जेक्ट निकल आया तो हमने बोला, तो शनि महाराज का सब्जेक्ट था, बीच में साईं बाबा आ गए, अब क्या करें। ऐसे, तो अब ये गुरुदेव ने ये वाली बात भी बोली, एक और बताए नाम, अभी निकल गया तो प्रसंग को पूरा ही कर दो। एक तीसरा संतोषी माता, हमारा शास्त्रों में कहीं संतोषी माता का वर्णन नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। संतोषी माता का और पिक्चर बना दी उन्होंने, और गणेश जी की बहन है और ये है ना, ऐसा क्या प्रचार कर दिया। और जो लोग हैं ना दुर्गा माता जी की पूजा करते थे, तो वो छोड़ करके संतोषी माता की करने लगे। जय जय संतोषी माता जय जय। अभी बढ़िया गा लो, बढ़िया पिक्चर बना दो, चमत्कार दिखा दो, माता के आशीर्वाद से ही हुआ। अरे कहीं शास्त्र प्रमाण तो हो, आप अपने मनमानी कोई भी पूजा करोगे क्या? सही विधि से तो करते नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? इससे तो अच्छा ये है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, जैसा करोगे ऐसा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। पर आप जब मनमाना कुछ भी आचरण करोगे और कहोगे हमारा कल्याण हो जाए, तो ये मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शास्त्र की बातें बता रहा हूँ, शास्त्र जो प्रमाण है उस विषय, अपने आप से कुछ होता नहीं है। विधि होता है, विधि का पालन करो तो आपको फल मिलता है। अभी विधि से अपन दलिया बनाओ तो वो नहीं बनती है, गलत बनाओ तो दलिया जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी, है ना, स्वाद बिगड़ जाएगा। कोई भी चीज बनाना हो तो उसकी विधि होती है हर चीज। तो आपको अगर देवी शक्ति से कुछ हेल्प लेनी है तो उसकी शास्त्र विधि होती है, किसी विद्वान से किसी संत से पूछना चाहिए। बोलो नहीं हमको इतनी सारी अक्ल है, हम काहे को किसी से पूछे, हम तो खुद ही शाने हैं, है ना। ज्यादा लोग ऐसे, जिनको अकल कम होती है वो ज्यादा अपने को शाना मानते हैं ऐसे। जो समझदार होते हैं वो विनम्र होते हैं। जिस वृक्ष पे फल आ जाते हैं वो फल झुक जाते हैं। तो जिनको ज्ञान होता है ना, वो बोलता है अरे हमको कुछ भी ज्ञान नहीं, इतने वेद शास्त्र पुराण है,
18 पुराण है। आज दिन भर में 18 लोगों से एक प्रश्न पूछना, एक भी नहीं मिलेगा बोलने वाला। 18 लोगों से प्रश्न पूछना, तुम में से किसी ने एक पुराण पूरा पढ़ा है क्या? भागवत पुराण जैसे एक है, 18 पुराण में से एक पढ़ा। बोले कथा तो सुनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी इधर उधर से, पूरा पढ़ा है क्या? बोले शिव पुराण पूरा पढ़ा है। बोले हाँ कथा आती है, कभी कभी सुन लेते हैं। अच्छा चलो 18 पुराण के नाम ही बता दो, नाम नहीं बता पाएगा कोई। ये तो हालत है धर्म के विषय में। और उसके बाद में भी किसी से सीखना नहीं चाहते। तो इसलिए क्या बोले सब कुछ बोल के कुछ भी नहीं बोलते। तो प्रसंग चल रहा था, रामसुदास जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य में पुरुषार्थ है, वो चाहे तो धर्म करके पुण्य बढ़ा करके सुखी हो सकता है। कुछ नहीं, आपको अगर परमात्मा नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आपको मोक्ष नहीं चाहिए कोई बात नहीं, दुखी तो नहीं होना चाहते हो? बोले नहीं, कौन दुखी होना चाहते? सुखी होना चाहते? बोले सुख दो। सुख दे तो सुख होत है, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात कहत है दो है। सुख देत सुख होते है, दुख देत दुख। इंटेंशनली, इरादे से। अब अब आप अच्छे मार्ग में चल रहे हो, अब आपने, आपके पास पैसा है, आपने अच्छी गाड़ी खरीद ली, अब सामने वाले का तो दिल जल गया ईर्ष्या के कारण, तो आपने दुख दिया नहीं, वो उसकी मानसिक संरचना ऐसी है ईर्ष्या वाली, वो जल गया, उसका आप क्या कर सकते? कई लोगों को तो आपकी प्रसन्नता ही सहन नहीं होती है। और इतने खुश दिख रहे हैं, इतना बढ़िया मकान बना रहे हैं, जरूर 2 नंबर का कुछ होगा इनका, ऐसे तो कोई गलत काम करते होंगे। तो अब उन लोगों को छोड़ दो आप, वो ईर्ष्या के कारण जल रहे हैं, वो तो जलेंगे ही, और उनके जलने से जो पुण्यात्मा उसका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से किसी को कष्ट मत दो, आपका इरादा कष्ट देने का नहीं होना चाहिए। आप पुण्य कैसे कैसे कर सकते हैं? शरीर से सुख दे करके, दूसरा अच्छे वचन बोल करके, प्रेम से बोल करके। आप किसी को ताना मार दे, कई लोग क्या होता है, सेवा तो खूब करते हैं, कोई बहू होगी सास की खूब सेवा करेगी, कोई बच्चे होंगे माँ बाप के लिए खूब करेंगे, लेकिन एक बात ऐसी बोल देंगे किए करा के सब पानी फिर जाए। एक घर में मैंने देखा 4 बहू एक माता जी की, तो वो एक बहू जो है बहुत मीठा बोलती है माता जी से, और काम बोले मम्मी जी कर दूंगी, मैं कर दूंगी, अभी बाद में कर दूंगी, करे नहीं वो। और एक बहू जो है सारा संभाल करके बेटी करे, सारा काम वो करे ऐसा, और माता जी को उससे प्रेम नहीं। मैंने बोला ये इतनी सेवा करती है, इसके प्रति प्यार नहीं है आपका, और वो कम करती है, नहीं के बराबर करती है, कई बार आपको काम को डाल देती है, पर बोले तो जवाब नहीं देती है कभी, कुछ बोलो तो पलट के जवाब नहीं देती। ये क्या है, सब कुछ करती है, लेकिन दिन भर में एक बात ऐसी बोल देती है कि जी जला देती है ऐसे। देखिए किए 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 करा में पूरा पानी हो। तो बोले भाई वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, पूरन को शीतल करे, आपहु शीतल। ये वाणी, वाणी का घाव जो है ना, शरीर का घाव भर जाता है, ये वाणी का घाव नहीं भरता है। एक बार आप किसी को गलत शब्द बोल दो, वो याद रखता है, वो चाहे तो भूल भूल नहीं पाता है, चुप जाता है मन के अंदर। आप गंदा शब्द बोल दो, अच्छे भले रिलेशन खत्म हो जाता है। वाणी ऐसी है, बहुत पावरफुल चीज है। एक शब्द से मित्रता होती है और एक शब्द से शत्रुता हो जाती है। अब कल मैं, हमारी होस्ट है कविता जी, उनको मैसेज किया कि भाई सब भक्तों की इच्छा है, कल से सत्संग 8 बजे करेंगे। तो इन कविता जी को मैसेज किया तो वो चले गया, कविता बत्रा नाम की दूसरी देवी है उनको। तो वो मैंने नाम कविता पढ़ा, वो कविता बत्रा थी। तो तुरंत उनका इमीडिएट रिस्पांस आया कि स्वामी जी आप कैसे हैं ये। तो मैंने बोला सॉरी बाय मिस्टेक आपको मैं, बोला नहीं मिस्टेक नहीं, मैं तो आपको बहुत याद कर रही थी। वो रहती है कहाँ, हरियाणा में। तो वो अपने ग्रुप में है, वो भी कभी मैं उधर गया था तो जुड़ गई थी, एक आश्रम में रुके थे तो वहाँ तब से जुड़ी हुई है। बहुत इंटेलिजेंट पीएचडी है वो भी, कॉलेज में प्रोफेसर है वो भी। शायद कविता वाले सब इंटेलिजेंट ही होते हैं प्रोफेसर वगैरह तो वो बात करती जाए, और मैं तो कार में, रेड लाइट हो गई थी तो मैंने कहा मैसेज करो भाई टाइम कम है, कल से अपने को फिर टाइम चेंज करना है ऐसे। तो उन्होंने केवल एक, अभी बोला भी नहीं, केवल एक मैसेज किया कि स्वामी जी मैं आपको बहुत याद कर रही थी, और मेरी इच्छा थी आपसे बात करने की, इसीलिए देखो भगवान ने बाय मिस्टेक जो मैसेज करवाया, वो शायद मेरी भावना पूरी हो गई ऐसे। अब मैं आपसे कब बात कर सकता? तो मैंने कहा अभी मैं कार में बैठा हूँ, अब कल बात करेंगे आपसे ऐसे। तो देखो एक सेंटेंस केवल उन्होंने बोला, और मेरे मन में उनके प्रति एक बहुत सद्भाव जागृत हुआ कि बहन सत्संग सुनती है और याद कर रही है, इनके मन में जिज्ञासा है,
तो इतना भाव है, अपने को तो मालूम नहीं होता कौन कहाँ बैठ करके अपने को याद कर रहा है, लेकिन जब एक थॉट मिलता है अपने को तो अपना भाव उसके प्रति बदल जाता है। तो इसलिए बोले बोलिए ऐसा कि सामने वाले को प्रिय लगे। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा 4 प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, बोल अनुद्वेकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, वाङ्मयम तप उच्यते। ये 5 बातें जिनके वाणी में होती है, उनकी वाणी की तपस्या है। और जिस चीज में तपस्या होती है उसमें शक्ति प्रकट होती है। आप चाहते हो कि आपके जीवा में सरस्वती विराजे? अरे भाई, सरस्वती जी अगर आपके जीवा में विचार, तो आप बोलोगे और लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, और क्या गजब वाणी है उनकी, क्या मिठास है ना। आप जो गाओगे तो लोग मुग्ध हो आवाज जाएंगे। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? ब्लॉक हो गया, आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो चालू है, आवाज आना चाहिए भाई। आ रही है आवाज ना? ठीक है। तो अब ये बात जो कही है, 5 बातें कौन कौन सी है जिससे माता सरस्वती आपके जीवा में विराजे? कोई तप है ना, तपस्या का फल देवता देते ही हैं, दे आर बाउंड टू गिव, प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। आप कोई सेवा करो तो आपको फल मिलेगा ना। तपस्या करने से, आप कोई दुष्ट व्यक्ति भी तपस्या करे तो उसको ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, शिव जी वरदान देते हैं। तो अगर असत कार्य के लिए करो तो आपको तो क्यों नहीं मिलेगा? तो कौन कौन सी बात है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी बात मत बोलो जिससे किसी के चित्त में उद्वेग उत्पन्न हो, मतलब किसी को अशांति हो, किसी को तनाव हो, किसी का दिल जल जाए, ऐसे वचन कभी नहीं। अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरी वाणी का तब क्या? सत्यम। ये तो हमारा अध्यात्म का मूल है, जो बोलो सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये हमारे वेदों की प्रमुख शिक्षा है, यहाँ से अध्यात्म का आरंभ है। वो आप बहुत कुछ करते हो लेकिन झूठ बोलते रहते हो। करना कुछ है, बोलोगे कुछ, कर कुछ रहे हो, बता रहे हो कुछ। तो बोले फिर काय के आध्यात्मिक हो भैया? तो बोले दूसरा तप है, जो मन में हो वही वाणी में होना चाहिए, जो करना है वही वाणी से बोले। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कलयुग की साधना केवल सत्य बोलना। तो भगवान करे अनुद्वेकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत। बोले वाणी कैसे बोलना चाहिए? बोले प्रिय वाणी, मधुर वाणी, सामने वाले को अच्छी लगने वाली, प्रिय ऐसे। बोले मीठा बोलो लेकिन झूठा बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले सत्य बोल दिया, सत्यम, और फिर बोला प्रियम। सत्य तो बोलो लेकिन कैसा सत्य? कई लोग बोलते हैं हम तो साफ बोलते हैं, बोले बुरा लगे तो लगे। कई कई लोग ऐसा, अरे भाई हमारे शास्त्र ने इसका आदेश भी नहीं दिया। वो बोल रहे हैं सत्य तो बोलो लेकिन कैसा बोलो? मीठा। उसके बोलने की शैली ऐसी होना चाहिए कि किसी को बुरा नहीं लगे, उस, उसका हित हो उसमें। चौथी बात क्या बोलिए? कि आप बोल रहे हो उसका भला होगा कि बुरा होगा, आप उसकी भलाई के उद्देश्य को रखते हुए उसको बोलो। ऐसा आपने सच बोला, मीठा भी बोला, है ना। किसी किसी फिल्मों में आप देखो, कोई खलनायक होगा, बहुत मीठा बोलता हो दिखाते हैं उसको, बोलता भी सत्य, अब तुम्हारी मौत आ गई है, अब तुम सावधान हो जाओ, अब तुमको मरना ही पड़ेगा, है? अब वो बोल तो ऐसा रहा है जैसे कोई बड़ा मीठा, और मालूम पड़ा कि 4 गुंडे उसको मारने के लिए खड़े हो गए। तो प्रिय भी बोल रहा है, सत्य भी बोल रहा है, वो मारेगा उनको, लेकिन वो हित की बात बोल रहा है क्या? बोले हित की बात नहीं, उसके मन में उद्वेग भी हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत। अगर ये कर सके, वो 5वीं बात कही है कि भाई आपको ज्यादा बोलने की आदत है क्या? तो बोले अभी एक भगवान ने बनाया है हमको जैसे भी है। कई लोगों को ज्यादा बकबकिए रहते हैं ना, बहुत बोलते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो हो ही नहीं सकता कि सब झूठ झूठ नहीं बोले। बोलते बोलते कुछ ना कुछ लपेट देगा, नमक मिर्ची लगा देगा, कुछ ना झूठ निकल ही जाएगा। तो बोले तुमको बोलने की आदत ही है तो फिर क्या बोलो? तो भगवान गीता में हमको उसका तरीका बता रहा है। स्वाध्याय अभ्यास नम चैव, वाङ्मयम तप उच्यते। बोले आप कोई ग्रंथ लेके उसका जोर जोर से पाठ करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक कुचार। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, गीता जी के श्लोक पढ़ो, कोई भी ग्रंथ लेके पढ़ो। आप जब पाठ सुनाओगे भगवान को तो आपका जो बोलने की जो आपके अंदर की है ना, वही पूर्ति हो जाएगी। बाकी व्यवहार में तो सीमित बोलना चाहिए, ठीक है? अगर कम बोलोगे तो वाणी के कोई भी दोष नहीं होंगे ना, बोलने के बाद दोष की संभावना होती है। तो कम बोलना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तो कम बोलने के लिए उन्होंने क्या कह दिया? आप स्वाध्याय अभ्यास नाम चाहिए, आप स्वाध्याय का अभ्यास करो, है ना। पहले लोग श्लोक याद करते थे, हमारे विद्यार्थी ऐसे पाठ याद करते थे, उसके बाद में फिर गुरु जी को सुनाते थे। तो ऐसे कुछ चीजें याद करना चाहिए, अच्छी चीजों का संग्रह होना चाहिए अपने पास, नियमित कुछ पढ़ो आप, तो उसी का वाणी की भी शुद्धि हो।
आप गा करके भगवान को सुनाओ। ये पाठ जो है मन में करने के नहीं होते हैं। सुनो, हमारे शास्त्र में लिखा है पाठ जो है भगवान को सुनाओ। आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो मन में मत पढ़ो। मन में पढ़ोगे तो मालूम ही नहीं पड़ता कब पूरी हो गई। थोड़ा बोलो आप। बोलने से क्या होता है, वायुमंडल शुद्ध है। एक शुद्ध संत ने हमको बताया कि आप जो पाठ करते हो बोलकर करोगे तो आपके घर के अंदर जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। तो जिनके कान में भी वो जाएंगे ना शब्द, उनके मन पे भी प्रभाव होगा। क्योंकि जैसे पाठ करने का फल होता है, जैसे पाठ सुनने का भी फल। गीता जी के आखिरी अध्याय में भगवान बोलेंगे, जो ये गीता का दूसरे को सुनाता है उससे बढ़कर मेरा कोई भक्त नहीं है। फिर बोलते हैं, जो ये गीता का केवल श्रवण भी करता है वो भी इस ज्ञान रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाता है। तो सुनने का भी महत्व है। अगर आपने पाठ किया और ये बिटिया मानो पाठ नहीं कर पा रही है, आपने पाठ किया और ये सुन रही है, तो सुनने से उसको वो पुण्य मिल जाएगा। इसलिए सुनना भी महत्व का है। आप जब बोलते हो तो आप तो बोलते हो, वो जहां तक आपकी आवाज जाती है वो उतना वायुमंडल भी पवित्र होता है। और जय श्री राम जहां तक कोई आवाज जा रही है वहां तक वो पवित्रता का वातावरण पहुंच रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ की। कभी कभी लगता है श्लोक में प्रवेश होगा कि नहीं। तो पुरुषार्थ क्या है? बोले पुरुषार्थ, स्वामी जी ने बोला, वास्तव में पुरुषार्थ जो है संसार में जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। वो संसार में धन प्राप्त नहीं है, मान प्राप्त नहीं है, भोग प्राप्त नहीं है, उसको उसको पाने में दुनिया लगी हुई है, दौड़ रहे हैं उसके पीछे। वो फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है। हाथ में आ रहा है तो पेट ही नहीं भर रहा, फिर और चाहिए, लगे दुनिया में लोग। तो बोले जो प्राप्त है उसको प्राप्त करो। प्राप्त है उसको क्या प्राप्त है? बोले भगवान प्राप्त है लेकिन तुमको अनुभव नहीं है उनका, उनका अनुभव करो। क्योंकि ये संसार तो सब छूटने वाला है और परमात्मा सदा साथ रहने वाला है। तो असली पुरुषार्थ वही है। स्वामी बोले इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न है, वही वास्तविक पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति में मनुष्य की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक है। माता आनंदमयी कहती है, हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा वृथा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव।